हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार के अंदर। मैं आपका सोहन सर आपके साथ आज लेकर आए नई वीडियो एक। तो पिछले हमने क्या किया था पिछली वीडियो में आपने क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है उसके आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा हुआ है कि आपका जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होती है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम ए एन कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स है वो आप कैसे निकालोगे। तो हमने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ा था। चलो आइए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1। हम आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। तो इसका सम का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, आइए हम देखते हैं कि इसका जो सम का फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है कि आपको कुछ कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखा है आपको? कुछ कंडीशन दे रखे, नंबर्स दे रखा है, वो आपने बताना है कि वो आपके पास एपी बनाएंगे या एपी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चलो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इसके बारे में अपने। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, कि आपके पास कोई जो ओला या उबेर टाइप की कोई टैक्सी होती है, गाड़ी होती है, आफ्टर ईच किलोमीटर जो उनका फेयर है, इनका किराया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, तो क्या होता है व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। क्या है, आपके पास कोई टैक्सी है, उबेर या ओला करके, ऐसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, यू हैव टू गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन देर इज द उबेर और ओला, वी कॉल देम टैक्सी। तो हम क्या बोलेंगे, टैक्सी बोलते हैं, गाड़ी बोलते हैं। तो हमारे पास उनका एक फेयर के क्या देखा, फेयर देखा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15, कि अगर वो 1 किलोमीटर जाते हैं तो उनको आपको ₹15 पे करने होंगे। ठीक है, एंड ₹8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। क्या होगा, तो आइए देखते हैं। आपके पास मान लिया आप यहाँ पर खड़े हो, आपको आप गए कितने किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर गए आप। ठीक है, कितने रुपए देने पड़े आपको, ₹15। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, ₹15 पे करने पड़ते हैं। इसके बाद उसने बोला है ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ₹8 देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़े आपको, आपको ₹8 देने पड़ेंगे। अगर इसके बाद 1 किलोमीटर जाते कितने रुपए देने पड़े आपको, 1 किलोमीटर के लिए ₹8। तो आपका ये सम है कि आपको वो कह रहा है कि कोई आपके पास गाड़ी है, टैक्सी है, वो अगर फर्स्ट किलोमीटर जाती है आपके स्थान से, आपको जहां जाना है, तो वहां से वो 1 किलोमीटर आगे गई तो आपको ₹15 देने पड़ेंगे। उसके बाद जितनी भी किलोमीटर जाएगी आपको हर 1 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, ₹8 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो आपका फेयर है क्या ये एपी बना रहा है। तो आइए देखते हैं। तो द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ₹15। ठीक है, द टैक्सी फेयर जो टैक्सी का किराया होगा फॉर सेकंड किलोमीटर, अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हो कितना देना पड़ा आपको, देखो आपको पहले के लिए 8, दूसरे के लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर गए आप ₹8, लेकिन यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 15 + 8 ₹23। द टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, कि आपको अगर आप यहाँ से लेके 3 किलोमीटर तक गए हो तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 15 + 8 23 + 8 ₹31। कितना आएगा, 31। तो इस प्रकार से आपको फोर्थ किलोमीटर के लिए प्लस में 8 39, आगे फिफ्थ के लिए 47। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स होंगे। तो देखो आपके पास पहले कितने हैं, 15, उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 39। तो आपका यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 8। यहाँ पर कितना है, 8। तो आपका ये क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस वो क्या है, 8। तो आपका जो टैक्सी का फेयर है फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर ईच एडिशनल किलोमीटर इज कांस्टेंट, कि अगर आप फर्स्ट किलोमीटर के बाद जब भी 1 किलोमीटर जाओगे तो आपका जो फेयर होगा वो क्या है, इक्वल है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो आपका क्या ये, अगर हम देखें अपनी एपी के हिसाब से हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या है, डिफरेंस क्या हमारा सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, यस इट विल फॉर्म एपी। क्या बनाएगा, ये एपी बनाएगा। तो क्या लिखेंगे,
द फेयर फॉर एच सब्सिक्वेंट मीटर, एच सब्सिक्वेंट या एडिशनल, क्या होगा, एच सब्सिक्वेंट या फिर एडिशनल किलोमीटर, एडिशनल किलोमीटर इज सेम, सो इट विल फॉर्म एपी। तो क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। बस इतना सा सम था ये आपका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आपको कोई टैक्सी का फेयर दे रखा है, वो पहले 15 किलोमीटर के लिए रहता है, सॉरी फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो लेता है आपको 15 रुपए लेते हैं, और सेकंड किलोमीटर के लिए जो आप फर्स्ट से सेकंड की तरफ कितना रुपए लेगा, 8 रुपए, आगे क्या है 8 रुपीज। तो आपका जो फर्स्ट किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर का सब्सिक्वेंट फेयर है तो क्या है, वो सेम है, तो क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, करते हैं हम सेकंड पार्ट। तो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। आगे देखो, इसका सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, सेकंड पार्ट में क्या देखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। आपके पास कोई सिलेंडर है, उसमें अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्या कह रही है कि आपके पास कोई सिलेंडर है, उसमें जो अमाउंट ऑफ एयर है, जब आप उसमें कोई एक वैक्यूम पंप करोगे, कोई पंप निकाल के उसमें कोई आप एक वैक्यूम निकालोगे, उसमें हवा निकालोगे, तो क्या करेगा वो उसके जो सिलेंडर में वॉल्यूम है, जो आपका सिलेंडर के में अंदर हवा भरी है, उसका कितना निकालेगा, वो 1/4 निकालेगा। ठीक है, तो पहली बार आप पंप करो 1/4 आया, दूसरी बार पंप करोगे जो बची हुई उसका कितना आएगा 1/4, जब तीसरी बार पंप करोगे तो क्या करेगा, जो बची हुई इसका 1/4। तो आपका क्या बताना हमें, कि हमें ये बताना है कि ये एपी बनाएगा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, मान लिया हमारे पास ये सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में कितनी हवा आ सकती है, हाउ मच एयर इज फिल्ड इन दिस सिलेंडर, वी कैन फिल इन दिस सिलेंडर। तो हम इस सिलेंडर में कितनी हवा भर सकते हैं, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, कोई हमारे पास कुछ भी मटेरियल है, तो उसमें हम कितना सब्सटेंस डाल सकते हैं, मतलब हमारे पास कोई भी एक बर्तन है, वेसल है किसी भी प्रकार का, उसके अंदर हम कितना मटेरियल डाल सकते हैं, शाबाश, उसके वॉल्यूम के इक्वल। कितना डालेंगे, उसके वॉल्यूम के इक्वल। तो हम इसमें हवा कितनी भर सकते हैं, इसके वॉल्यूम के इक्वल। कितने भर सकते हैं, इसके वॉल्यूम के इक्वल। हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, तो उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए सिर्फ इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, इसके वॉल्यूम के इक्वल। कितना आएगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल। तो देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक ऐसे वैक्यूम पंप लगा हुआ, ठीक है, हम हवा निकाल रहे हैं यहाँ से, तो अगर हमने पहले स्ट्रोक के लिए पहले बार पंप किया, तो हमारे पहले स्ट्रोक में कितनी हवा आएगी, अपने v का 1/4 निकल जाएगा, कितना रह जाएगा, देखो अगर इस v का 1/4 निकल गया, यानी 4 में से एक पार्ट निकला, कितना रह जाएगा 3/4। किसका रह जाएगा, v का। आपका 1/4 v का 1/4 निकला, कितना रह गया 3/4 निकल रह गया। ठीक है, अब अगली बार क्या करोगे, 1/4 निकालोगे तो इसका 1/4 निकलेगा, कितना रहेगा इसका 3/4। तो इसका 3/4 क्या होगा, इंटू 3/4। तो देखो, आइए हम देखते हैं। तो मान लेते हैं हम, लेट द अमाउंट ऑफ एयर, क्या मान लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कितना मान लिया हमने, v मान लिया, कि जो अमाउंट ऑफ एयर है वो इसके सिलेंडर के अंदर कितना आएगा, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसके वॉल्यूम के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, या फिर रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, कि हमने पहली बार हमारे वैक्यूम पंप को पंप किया, तो पहले स्ट्रोक के अंदर कितनी हवा निकलेगी, 1/4 निकलेगी। अब देखो, हमने मान लिया कि हमारे पास v है, v का 1/4 निकाल दो, तो 1/4 निकाल दिया।
अब देखो हमने v में से 1/4v निकाल दिया तो क्या बचेगा 3/4v। कितना बचेगा 3/4v, यानी आपके वॉल्यूम का 1/4 पार्ट चला गया, 4 में से 1 चला, कितना बच गया 3 बच गया। तो अब क्या लिखोगे 3/4v। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्ट्रोक के बाद अमाउंट ऑफ एयर कितना बचेगा 3/4v। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, कि अगर आपने दूसरी बार इसको पंप किया है, दूसरे स्ट्रोक में कितनी हवा निकलेगी, तो वही जो हमारे पास बचा है उसका 1/4 निकल जाएगा। कितना बचेगा इसका 3/4। देखो आपने पढ़ा होगा कि 50%, सॉरी अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 20% ऑफ 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 20%, 20 डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इनटू 100, 100 टू 100 कैंसिल, कितना बचेगा 20। तो आपके पास 100 का 20% कितना हो गया 20। अब आपके 3/4 ऑफ v का 1/4 कितना हो जाएगा, वो निकल जाएगा, लेकिन कितना बचेगा 3/4 बचेगा। देखो अगर मैं बोलूं 100 का 20% निकल गया तो कितना बचेगा, 100 में से कितना निकाल दिया आपने 20 निकाल दिया, कितना बचेगा 80, यानी कि 80% बचेगा। कितना बचेगा 80%। ठीक है, तो देखो आपके पास मैं अगर बोलूं कि आपने 100 में से 20% निकाल दिया, कितना बचा, तो आप क्या बोलोगे 20 निकल गया, कितना रह गया 100 का 80%, तो 100 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, कितना बचेगा आपके पास 80 बचेगा। तो वैसे ही 3/4 ऑफ v का 1/4 निकल गया, रह गया कितना, रह गया कितना यहाँ पर इसका 3/4 रह गया, कितना रह गया इसका 3/4, तो कितना होगा 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16v। तो आपके पास इतना अमाउंट ऑफ एयर बचेगा आफ्टर सेकंड स्ट्रोक। ठीक है, आगे देखो द अमाउंट ऑफ एयर, कम से कम हमें तीन लिस्ट ऑफ 3 नंबर तो चाहिए कि हमारे पास एपीआई है इसको देखने के लिए। अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर थर्ड स्ट्रोक, देखो अब 9/16v का 1/4 निकल गया, कितना रह जाएगा 3/4, तो 9/16v इंटू 3/4v। ठीक है, 9 3 जा 27, 16 4 जा 64v, कितने रह गया। तो देखो पहले हमारे पास कितना था v, उसके बाद कितना रह गया 3/4v, उसके बाद 9/16v, उसके बाद 27 डिवाइड बाई 64v। आपके पास इतना था 1/4 निकल गया 3/4, 1/4 निकल गया 9/16, 1/4 निकला कितना रह गया 27/64v, इतना रह गया। तो देखो अगर हम माइनस करते हैं 3/4v माइनस v करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 4 आएगा, 3 माइनस 4 इंटू वी आपका, देखो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1/4v, कितना बचेगा माइनस में 1/4v बचेगा। अगर हम करते हैं 9/16v माइनस 3/4v, तो आपका देखो v कॉमन ले रहा हूं मैं, यहाँ पर 16 आया, 9 माइनस 4 3 12, आपने v कॉमन ले लिया, कितना बचा माइनस में 3 डिवाइड बाई 16v, ये बचा आपका। यहाँ पर डिफरेंस आ रहा माइनस का 1/4, यहाँ पे कितना है 3/16, तो क्या आपका जो अमाउंट ऑफ एयर है आफ्टर स्ट्रोक वो सेम निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, क्यों निकल तो 1/4 रहा है, लेकिन उसने बोला है कि जो पहले रह गया था उसका 1/4 निकलेगा, लेकिन अगर वो बोलता जो स्टार्टिंग में उसका 1/4 निकला तो वो कुछ और होता। उसने बोला है कि आपने एक बार पंप कर लिया, जितनी हवा रह गई तो दूसरी बार पंप करेंगे तो जितनी रह गई उसका 3/4 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो क्या नहीं बनाएगा ये भी नहीं बनाएगा। सो आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर ईच स्ट्रोक, द डिफरेंस ऑफ द एयर या फिर अमाउंट ऑफ एयर विल नॉट सेम, सो इट विल नॉट फॉर्म एपी। तो आपका क्या नहीं बनाएगा, एपी नहीं बनाएगा, बस यहाँ से हो गया। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो बच्चों आगे हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट।
आइए देखिएगा थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है। द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग, ये कह रहा है कि आप कोई कुआं खोद रहे हो, द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, ठीक है, कि अगर आप कोई कुआं खोद रहे हो, द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुआं खोदने की कोस्ट आफ्टर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, आफ्टर ईच एवरी मीटर, क्या है इसमें क्या बोल रहा है कि एवरी मीटर के बाद, व्हेन इट कोस्ट ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट मीटर क्या है, अगर आपने कुआं खोदना है धरती में, मान ले 10 फुट का खोदना है, ठीक है, तो आप जब पहले 1 मीटर खोदोगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, 150 रुपीज, कितने रुपए देने पड़ेंगे, 150 रुपीज, एंड रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एक मीटर के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा आपको, 150 रुपए। व्हेन रुपीज राइजेस बाय 50, कितना हो जाएगा ये, इसके जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज राइज हो जाएगी फॉर एच सब्सिक्वेंट मीटर, वो प्रत्येक किलोमीटर के लिए, जब सॉरी प्रत्येक मीटर के लिए, मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ, कि देखो जैसे आपने कुआं खुदवाना है ये, ठीक है, आपने यहाँ पर कोई ऐसे कुआं खुदवाना है, कुआं हमारा सिलेंडर टाइप का होता है, तो अगर वो 1 मीटर खोदते हैं, कितना होते हैं वो, 1 मीटर, तो कितने रुपए लेंगे वो, 150, और उसने बोला है कि आपकी कॉस्ट राइज हो जाएगी सेकंड मीटर के लिए, कितना होगा, कि अगर आप 1 मीटर से आगे जाओगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे अलग से, 50 रुपीज, अगर आप 1 किलोमीटर अलग जाओगे तो कितना रुपए, 1 मीटर अलग जाओगे कितना रुपए देने पड़ेगा आपको, ₹50, ठीक है। तो देखो अगर आपने 1 मीटर खुदवाया तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 150, अगर आपने 2 मीटर खुदवाया तो क्या देने पड़ेगा, 150 प्लस 150 कितना, 150 प्लस 50 कितना आएगा, 200, अगर आपने 3 मीटर खुदवाया कितने रुपए देने पड़ेंगे, 250, 200 प्लस 50 कितना आएगा, 250, तो देखो 150 200 250 क्या बनाएगा आपके पास, एपी बनाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बताता हूँ। द कॉस्ट ऑफ digging for the first meter, digging well for first meter, कितने रुपए देने पड़े आपको, ₹150। अगर आपको कुआं खुदवाना है, कोई एक वेल खुदवाना है, डिगिंग करना है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट होगी फर्स्ट मीटर के लिए 150। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर सेकेंड मीटर, अगर आपको 2 मीटर खुदवाना है तो कितना देना पड़ेगा, देखो पहले मीटर के लिए 150 था, उसके बाद आप दूसरे मीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 50, तो टोटल कितना हो जाएगा, ₹200, कितना देना पड़ेगा आपको, 200। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर थर्ड मीटर या फॉर 3 मीटर कितना देना पड़ेगा, इसमें 50 जोड़ दो, कितना आएगा, ₹250। तो देखो आपके पास पहले मीटर के लिए 150, 2 मीटर के लिए 200, 3 मीटर के लिए 250। आप यहाँ से देखो कॉमन डिफरेंस, या डिफरेंस कितना है, ₹50, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है डिगिंग का आफ्टर ईच सब्सिक्वेंट मीटर वो क्या है, सेम, तो क्या लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर सब्सिक्वेंट मीटर, फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर इज सेम, क्या है ये, सेम है, सो इट विल फॉर्म एपी, क्या बनाएगा ये, एपी बनाएगा, सो इट विल फॉर्म एपी, क्या बनाएगा ये, एपी बनाएगा, ठीक है। तो आपका देखो फर्स्ट मीटर के लिए 150, 2 मीटर के लिए 200, 3 मीटर के लिए 250, 250, ठीक है। तो आपके पास जो सब्सिक्वेंट मीटर के लिए आपका जो कॉस्ट है वो क्या होगा, सेम होगा, 50 रुपीज होगा, तो आप क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेगा, हम करते हैं इसका पार्ट फोर्थ। तो देखो इसके पार्ट फोर्थ में क्या दे रखा आपको, अपने पार्ट फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा आपको हम देखते हैं।
द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कि आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट में मनी हर एक साल के बाद, when the rupees 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, कि आपका कोई बैंक अकाउंट में अकाउंट है, उसमें आप 10,000 रुपीज जमा करवाते हो, डिपॉजिट करवाते हो 8% पर एनम पर। तो आपने पूछने पूछा है कि आपका जो सीआई होगा, क्या वो सीआई आपका एक एपी बनाएगा। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपने रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं, मान लिया हमने, हमारे पास पे अमाउंट ऑफ मनी है और आर एट एनम परसेंट पर एनम। ठीक है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट आर परसेंट पर एनम, कि जो आपकी रेट है वो आर परसेंट है पर एनम के हिसाब से। तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ मनी, क्या होगा, द अमाउंट ऑफ मनी, कि अगर आपके पास अमाउंट ऑफ मनी पी है, पी अमाउंट है, वो आप आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर परसेंट पर एनम, वो आप एन ईयर्स के लिए डिपॉजिट करते, तो क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी फॉर एन ईयर्स, फॉर एन ईयर्स, द अमाउंट ऑफ मनी आपका क्या है, पी है, फॉर एन ईयर्स एट आर परसेंट पर एनम। कि अगर आपके पास अमाउंट ऑफ मनी पी है, कितना है आपका प्रिंसिपल पे जो आप अमाउंट ऑफ मनी जमा कराते हो, अमाउंट ऑफ मनी पी फॉर एन ईयर्स एट आर परसेंट पर एनम, तो क्या होगा, अमाउंट क्या होगा हमारा, अगर पी आपका प्रिंसिपल है तो क्या होगा, पी इंटू 1 + आर डिवाइड बाई 100 की पावर एन, यानी कि टाइम आएगा इधर। पी इज अमाउंट क्या होगा, पी इंटू 1 + आर डिवाइड बाई 100 की पावर एन। तो इसमें हमने क्या दे रखा है, यहाँ पर 10,000 रुपये जमा करवाए जाते हैं कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, आर 8% पर एनम। तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर फर्स्ट ईयर, क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर 1 ईयर। अगर आप एक साल के बाद देखोगे तो कितना आएगा, पी आपका 10,000 है, इंटू 1 + 8/100 है, और टाइम कितना है 1, तो ये आएगा, तो कितना आएगा आपका 10,000 इंटू 108 डिवाइड बाई 100। अगर आप इसको अंदर सोल्व करो कितना आएगा 108। तो देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा आपका 10,800 रुपीज। तो आपके 10,000 रुपये 8% पर एनम पर 10,800 रुपये हो जाएंगे एक साल के बाद। तो आगे क्या निकालोगे, 2 साल के बाद, द अमाउंट ऑफ मनी, कि जो आपके पास अमाउंट ऑफ मनी है आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10,000 इंटू 1 + 8 डिवाइड बाई 100 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो 10,000 हो जाएगा, इंटू अंदर क्या आएगा 108 वही आएगा, डिवाइड बाई 100, इसकी पावर कितनी है 2, तो 108 डिवाइड बाई 100। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आएगा यहाँ पर 108 इंटू 108। जब आप 108 का स्क्वायर करो कितना आएगा, देखो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 108 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, 64,8,0,0,108, तो कितना आएगा 646,611, ठीक है। तो ये आएगा ₹11,664, 11,664 रुपीज। तो देखो आपके पास पहले रुपीज थे 10,000, एक साल बाद कितने हो गए 10,800, तीसरे साल के बाद, दूसरे साल के बाद 11,664। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट सीआई कितना आपका 800, सेकंड वर्ष के लिए सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर कितना है 864। तो आपका जो सीआई है फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सीआई फॉर सेकंड ईयर
क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईच सब्सिक्वेंट ईयर इज नॉट सेम सो इट विल नॉट फॉर्म एपी। तो आपका क्या नहीं बनाएगा? एपी नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट है हर एक साल के बाद इंक्रीज हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। जब कहते हैं ना कि जैसे आप बोलते हो कि हमारा जो बनिया होता है, साहूकार होता है, कि वो ब्याज पे ब्याज लगाता है, तो क्या सीआई क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, वो ब्याज के ऊपर ब्याज है। अगर यहाँ पर बोलता है सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका 10,800 होता, उसके बाद भी कितना होता आपका? 10,000 पे लगता, सेकेंडरी के लिए 10,800। तो हर एक साल के बाद कितना होता है? वो 800 रुपए, 800 रुपीज इंक्रीज होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि आप सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आपके सिर्फ अमाउंट के ऊपर आपको क्या लगता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है हर एक साल के बाद। लेकिन इसमें क्या होगा? जो आपके अमाउंट में आपका जो इंटरेस्ट जुड़ा है, तो उसको जोड़ने के बाद जो रुपीज बन गई एक साल के बाद, उस पूरी पूंजी पे इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिर्फ आपने जो डिपॉजिट करवाया उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है आपको, ठीक है। जो एक साल के बाद आपका हो जाता है जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ता। तो इसलिए आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है? हर एक साल के बाद बढ़ता जाता है। लेकिन जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या रहता है? सेम। तो ये क्या बनाएगा? एपी नहीं बनाएगा। अगर यहाँ पर पूछा होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या आता है? एपी में आता है, ठीक है। तो चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं यहाँ से आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से इसको। देखो बच्चों, आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको यहाँ पर ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है। क्या क्या निकालना है? आपने यहाँ पर एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, आपको अगली 4 टर्म्स निकालनी है। क्या निकालनी है? 4 टर्म्स। देखो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सेकंड का। ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 10। तो आपका A1 फर्स्ट टर्म क्या होगा? आपका ए के इक्वल होगा, तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। आपका जो सेकंड टर्म होगा A2, क्या होता है वो? A प्लस डी। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो आपका ए कितना है? 10 और डी कितना है? 10। 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। आप निकालोगे यहाँ पर A3, क्या होता है? ए प्लस 2D। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करके आए। तो A3 क्या होगा? A प्लस 2D, यानी कि आपका पास 10 है, आपके पास 2 इंटू डी कितना है? 10। तो 10 प्लस 20 कितना आएगा? ये 30 आएगा। आपने निकालना है A4। A4 क्या आएगा? A प्लस 3D आएगा। तो आपके पास A 10 है, D कितना है? 10। तो यहाँ पर 10 प्लस 3 इंटू 10 30। तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40। तो देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40, ठीक है। तो आपका ये क्या आया? पहले 4 टर्म आए इस एपी के। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आपको ये ऑप्शन टाइप में एमसीक्यू में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपके पास ए है, डी है, अपने कोई 10वीं टर्म निकालनी है, 5वीं निकालनी है, 50वीं निकालनी है, 60वीं निकालनी है, तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम आगे करते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो बच्चों, सेकंड पार्ट करते हैं आगे। आपको ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0। डी कितना है? 0। तो देखो A1 क्या हो जाएगा? A1 फर्स्ट टर्म यानी कि -2। A2 क्या होगा? A प्लस डी, -2 प्लस 0 कितना आएगा? -2। देखो वैसे भी यहाँ पर डी 0 है, कॉमन डिफरेंस 0, तो सभी टर्म्स क्या आएंगी? सेम आएंगी। A3 क्या होगा? वैसे कर लेते हैं इसको। A प्लस 2D आएगा, -2 प्लस 2 इंटू 0 0, और -2 प्लस 0 क्या जाएगा? -2। A4 क्या आएगा? A प्लस 3D कितना आएगा? A प्लस 3D। ए आपके पास -2, 3 इंटू डी 0 है, तो 3 इंटू 0 0, -2 प्लस 0 कितना आएगा? -2। तो आपके पास देखो कॉमन डिफरेंस 0 है, तो सभी टर्म्स क्या आएंगे आपके पास? एपी की इक्वल आएंगी, -2 आएगी। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो आगे हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो आगे इसका थर्ड पार्ट देखो। A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। तो देखो A1 क्या होगा? A1 इज इक्वल टू A इक्वल टू 4। A2 क्या होगा? A प्लस डी के इक्वल आएगा। A कितना है? 4 प्लस में D कितना है? -3।
तो 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। A3 कितना आएगा A प्लस 2D, ए आपके पास 4 है प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस का 3, तो 4 2 इंटू माइनस का 3 माइनस 6, तो कितना आएगा ये माइनस का 2 आएगा। तो A4 कितना आएगा A प्लस 3D। मेरे प्यारे बच्चों, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो करनी है तो आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख के आइए। तो देखो A आपके पास 4 है, D माइनस 3 है, तो 3 इंटू माइनस का 3 माइनस का 9, 4 माइनस 9 कितना माइनस का 5। तो आपके पास A1 4 आया, A2 1 आया, A3 माइनस का 2 आया, A4 कितना है माइनस का 5। तो आपके पास जो AP है उसकी टर्म्स कैसे आई हैं, इस तरह से आई है 4 1 माइनस का 2 माइनस का 5। तो चलो आगे हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो आगे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, आपने आज इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ए आपका कितना है माइनस का 1, डी कितना आपका 1/2, डी कितना है 1/2। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा ए होगा, कितना आएगा माइनस का 1, A2 क्या आएगा ए प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो -1 प्लस 1/2। आपका देखो यहाँ से एलसीएम आएगा 2, 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 इंटू -1 कितना आएगा माइनस का 2 प्लस 1, तो कितना आया माइनस का 1/2। आगे देखो A3 कितना आएगा A प्लस 2D, तो ये आपका कितना है माइनस का 1, D आपके पास 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस 1 कितना आएगा 0 आएगा। A4 क्या होगा A प्लस 3D, कितना आएगा A प्लस 3D, ये आपके पास -1 3 इंटू डी कितना है 1/2, तो माइनस का 1 प्लस में 3/2, यहाँ से एलसीएम कितना आया 2 आएगा, 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस 3 कितना बचेगा 1/2, कितना बचेगा 1/2। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, अगर फर्स्ट टर्म -1 उसके बाद 1/2 कम हो रहा है तो क्या आएगा माइनस का 1 माइनस का 1/2 0, आगे कितना होगा 1/2, इसके इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 आगे 1/2 हाफ इंक्रीज हो रहे हैं, तो -1 आगे -1 से बड़ा क्या होगा -1/2, आगे 0 आगे 1/2 आगे 1 आगे 1/2 1.5, ठीक है, आगे 2 आगे 2 1/2, तो ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा आज का। तो चलो आगे देखिए फिफ्थ पार्ट। ए कितना देर का आपको माइनस का 1.25, आपको डी कितना देर का है माइनस में 0.25। तो देखो आपका A1 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -1.25, आपके पास A2 क्या आएगा A प्लस डी, कितना आएगा A प्लस डी, ए आपके पास -1.25 है, प्लस में डी कितना है माइनस में 0.25। तो देखो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस -0.25, तो कितना हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा माइनस में 1.50, ठीक है। आगे देखो A3 क्या होगा, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, ए आपके पास -1.25 प्लस में 2 इंटू डी कितना है माइनस में 0.25, तो माइनस का 1.25 2 इंटू कितना हो जाएगा माइनस में 0.50, तो माइनस में 1.25 माइनस में 0.5 कितना आएगा माइनस में 1.75, ठीक है। आगे निकालना आपको A4, A4 क्या होता है A प्लस 3D, ए कितना आपके पास माइनस में 1.25 प्लस में 3 इंटू डी कितना है माइनस में 0.25, तो माइनस में 1.25 3 इंटू 2.5 कितना आएगा माइनस में 0.75। अगर आप दोनों जो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2.0 लिख दो या माइनस का 2 लिख दो, ठीक है। तो देखो आपके पास A1 आया माइनस का 1.25, आगे माइनस 1.50, आगे -1.75, आगे माइनस का 2, क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म माइनस का 1.2 है, कॉमन डिफरेंस कितना माइनस का 0.25 है। अगर आप माइनस का 0.25 डिक्रीज करते जाओगे तो पहले कितना है 1.25 सवा एक, उसके बाद 1.5 3/2 यानी डेढ़ हो जाएगा, उसके बाद A3 कितना आएगा माइनस का 1.75 पौने 2, उसके बाद 2, उसके बाद सवा 2, उसके बाद 2.5, उसके बाद पौने 3, उसके बाद 3।
तो ऐसे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपके पास माइनस में आ रहा है। माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना क्या होता है, वो छोटा होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका 5th पार्ट है, क्योंकि हमारे बच्चे इसको प्लस या माइनस करने पर भूल जाते हैं, इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी पीछे पेपरों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा ये फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट और सेकंड सम? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल ग्रीन स्टार को सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी आपके लिए कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब खोलते अपने डिस्प्ले पर दिखाई देगा, यूट्यूब के डिस्प्ले पर, जब आपको यूट्यूब खोलोगे, क्योंकि आप जब आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो आज के लिए सभी को नमस्कार, शुक्रिया।